दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी और दर्द रह रहकर सामने उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में यमुना पार के अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से बूथों पर अपना काम नहीं किया। यह कहने से भी वो नहीं चूके कि हम लोग समाजवादी पार्टी से नहीं, अपनों से ही चुनाव लड़ रहे थे और अपनों से ही हारे। भाजपा ने नेताओं और पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की राजनीतिक खबर की तरफ। दोस्तों इलाहाबाद की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह के लगभग 62,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी को हराया है। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, मणिपुर, पुडुचेरी, बिहार और महाराष्ट्र तक में भाजपा और एनडीए के भीतर विरोधी सुर अब सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा नेताओं के अंतर्कलह सामने आई थी। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने और उत्तर प्रदेश में 62,000 शिक्षकों की भर्ती पर मुद्दा उठाया था। दोस्तों जिस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, अब हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के बाद राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व पर फोकस भी इस राज्य पर ही था। भाजपा की पूरी ताकत झोंकने और पूरब से लेकर पश्चिम तक सहयोगियों को जोड़कर चुनाव मैदान में उतरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भाजपा को 2019 और 2024 में कितनी सीटों का हुआ है नुकसान, चलिए आपको बताते हैं इस गणित के माध्यम से। दोस्तों 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थी भाजपा को, जिसमें 24 में 29 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र में 2019 में भाजपा को 23 सीटें मिली, तो अभी 2024 में उसको 14 सीटों का नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में 2019 में भाजपा को 18 सीटें मिली, जहां 24 में उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। राजस्थान में 2019 में भाजपा को 25 सीटें मिली, तो 2024 में उसको 11 सीटों का नुकसान हुआ। तो बिहार की बात करें, 2019 में भाजपा को 17 सीटें मिली, तो 2024 में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ। कर्नाटक में जहां भाजपा को 2019 में 25 सीटें मिली, तो 2024 में भाजपा को 8 सीटों का नुकसान हुआ। हरियाणा में 2019 में 10 सीटें भाजपा ने जीती, तो 2024 में उसके 5 सीटों का नुकसान हुआ है। दोस्तों केंद्र के साथ तो यूपी के 2 मंत्री हारे लोकसभा चुनाव 2024। उत्तर प्रदेश के नतीजे बीजेपी के लिए बेहद खराब रहे। इसका पता इससे चलता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 7 केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 मंत्रियों को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने वाले केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट कुछ इस तरह की है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। अमेठी से स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से हारी। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे 21,565 वोट से हारे। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान 24,672 वोट से हारे। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी, जी हाँ, जिनके बेटे ने किसानों को मारा था, वो 34,329 वोट से हारे। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति 33,199 वोट से हारी। जलौन से भानु प्रताप सिंह 53,898 वोट से हारे। मोहनलालगंज लखनऊ के मोहनलालगंज से कौशल किशोर 70,292 वोट से हारे हैं। वहीं यूपी सरकार में भी 2 मंत्री हारे। लोकसभा सीट हारे हुए पूर्व मंत्री का नाम हार का अंतर कुछ इस तरह का था। मैनपुरी डिम्पल यादव 2.21 लाख वोट और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह 3.90 लाख वोट से हारे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत का अंतर घट गया, ये कहे अपनी इज्जत बचाते बचाते रह गए। हालात इतने खराब हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत का अंतर भी 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। 2019 में जहां वाराणसी से नरेंद्र मोदी 4.89 लाख वोट से जीते थे, तो 2024 में महज 1,52,000 वोट के ही अंतर से जीते। दूसरी तरफ लखनऊ से राजनाथ सिंह जहां 2019 में 3,47,000 वोट से जीते थे, तो 2024 में महज 1,30,000 वोट पे ही वो जीत सके। यूपी में इन जगहों पर भी सामने आई लड़ाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सीट पर हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।
सलेमपुर सीट से चुनाव हारे रविंद्र कुशवाहा ने राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम और सहयोगी दल सुबसपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा था। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने अपनी हार के लिए पार्टी संगठन के नेताओं पर खुलकर जिम्मेदारी ठहराई, यानी झारखंड की भाजपा पार्टी के संगठन पर। दोस्तों अब 10 सीटों पर होनी है टक्कर, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर होनी है। इस पर भी दोस्तों हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। राज्य में अगले कुछ महीनों के भीतर 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही भाजपा में कई राज्यों से चुनाव नतीजों को लेकर आवाज उठ रही है, तो कई जगहों पर लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही दोषी ठहराया है। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ, बल्कि झारखंड सहित अन्य प्रदेशों में भी हुआ है। राजस्थान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा कई बार मंत्री और विधायक भी रहे हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद से ही राजस्थान भाजपा के अंदर वरिष्ठ नेताओं की सरकार से नाराजगी को लेकर खबरें जोर शोर से चल रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी को देखते हुए उन्हें दिल्ली बुलाया गया और यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे इस्तीफा देने की वजह के बारे में भी पूछा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा पहले भी 3 बार इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी उन्हें मानने की कोशिश ही कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों भाजपा में किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 हार के बाद उथल पथल मची हुई है, उनके अंदरूनी नेता ही भाजपा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या मोदी मैजिक अब चल नहीं रहा? ये यूपी में योगी मैजिक अब खराब हो चुका है या ये कहे धूमिल हो चुका है। दोस्तों कैसे भाजपा भविष्य में अपनी राजनीति को चमकाएगी, ये तो भविष्य के गर्द में ही छुपा है और हम आपको केंद्र और यूपी की राजनीति पर पल पल की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। अभी के लिए आप इजाज़त दें। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता रहा। वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की राजनीतिक खबरें आपको पल पल मिल सके। दोस्तों अभी के लिए आप इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। जय हिंद।